वेलकम बैक गाइज। ये फोन काफी एक्साइटिंग है। अगर हम ए सीरीज का फोन देखें इस साल जितने भी लॉन्च हुए हैं, डोंट वरी, इसमें S22 सीरीज का फोन नहीं है, इंस्टेड जस्ट ए सीरीज का फोन यानी कि A33। लास्ट टाइम हमने मेगा अनबॉक्सिंग में A13, A23 एंड A53 देखा था। जिस वक्त में इसको परचेस करने का उस वक्त ये फोन था नहीं। इस फोन में खास क्या है कि ये चीपेस्ट फोन हो सकता है जो आपको ऑफिशियली IP सर्टिफाइड प्लस OIS कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। 5G फोन की बात मैं कर रहा हूँ। लास्ट ईयर A52 था, वो 4G फोन था। A52s आया था, वो थोड़ा सा ज्यादा प्राइस का था बिकॉज 5G स्टफ था। अब ये 5G फोन भी है। लेट्स फाइंड आउट गाइस कि इसमें क्या एक्साइटिंग है। कहाँ गई रामपुरी? ओके, एकदम फ्लैट नहीं गिरा। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी केस नहीं मिलना चाहिए, जस्ट आपको एक सिंगल सी यहाँ पे केबल मिलेगी। दैट्स इट गाइस, बॉक्स में और कुछ नहीं है। फाइनली ये रहा फोन। थैंक गॉड कोई भी मेरे चैनल पे स्कैम नहीं हुआ, बिकॉज जब मैं इसको लेने गया था मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ऐसा ना हो कि ये ग्लॉसी टाइप का निकल जाए, क्योंकि महंगा फोन है और फिर वहां पे वो 15,000 वाली फीलिंग सैमसंग दे देगा तो कैसे प्रीमियम फील होगा। और ब्लैक कलर इसका काफी एक्साइटिंग लग रहा है। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट तो ये कलर है जो आपको A53 में मिलता है। वॉल्यूम बटन और पावर बटन थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लग रहा था बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा नीचे फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एकदम प्रॉपर स्पॉट पे है। और बटन भी थोड़े से छोटे कर दिए गए। ऑन दी टॉप यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक है। शिफ्ट यहाँ पे टॉप पे मूव कर दिया गया रादर देन बॉटम के। इस साइड फ्लैट है एंड इन दी बॉटम ऑफ कोर्स स्पीकर, USB Type-C। इस ब्लैक में देखिए बेस्ट पार्ट क्या है कि जो फ्रेम है ना, ये भी आपका मैट फिनिशिंग में दिया गया है। अनलाइक ऑन दी अगर आप ऐसा कलर लेते हैं तो यहाँ पे ये ग्लॉसी कलर में, और अगर आप व्हाइट कलर पे भी जाएंगे ना तो वहां पे भी आपको ऐसा कुछ सिल्वर फिनिशिंग टाइप का मिलेगा। फोन दिखने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको मैट फिनिशिंग पसंद है A23 से कंपेयर करें, जो कि अगेन थोड़ा सा चीप टाइप की फीलिंग दे रहा है, इवन दो चीप फोन है नहीं। फाइनली गाइस फोन का सेटअप भी हो गया है। बहुत समय लगता है सैमसंग फोन को सेट करने में, तो उससे पता चल जाता है लाइक एक्सिनॉस काइंड ऑफ आप क्रैप ही कह सकते हैं। पता नहीं सैमसंग क्यों उसको यूज करती है, फिर भी फोन का प्राइस इतना ज्यादा होता है। इन हाउस प्रोसेसर है फिर भी, लेकिन फोन की बात करें तो होल्ड करने में फोन अच्छा है। सी 6.5 इंचेस या उससे नीचे के आप जो भी फोन यूज करेंगे ना वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, लाइक 6.4, 6.3। और यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट मार्क्स ऐसे तो नहीं पड़ेंगे क्योंकि मैट फिनिशिंग में है। थोड़े बड़े आपको जो स्मजेस दिख रहे हैं वो ऑफ कोर्स आप इजीली इंस्टेंटली क्लीन होंगे, आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा। फिंगरप्रिंट से थोड़ा सा ज्यादा नीचे मूव हो गया, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है बिकॉज जनरली यहाँ पे होता है ना तो बहुत बेस्ट प्लेस होता है, आपको एकदम पूरा नीचे स्ट्रेच करना पड़ेगा। ओके, गेटिंग इनसाइड यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले देखेंगे, फर्स्ट ऑब्वियसली ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। A13 और A23 में आपको LCD पैनल मिला था, यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया। नॉच का कटआउट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पुराना टाइप का है, नॉट दी सेंटर पंच होल। और ये 6.4 इंचेस का डिस्प्ले है। अराउंड 411 ppi मिलेगी। जो ब्राइटनेस मुझे देख के लग रही है गैलेक्सी A53 जैसा ही फील हो रहा है, उससे ज्यादा ब्राइट नहीं है, तो आप 800 निट्स की डिस्प्ले मान सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा तो नहीं है। यहाँ पे जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो आपको मिलेगा 90 हर्ट्ज का, 60 या 90, यहाँ पे कोई भी 120 नहीं है, वो A53 और A73 के लिए रिजर्व रखा गया है। सो डिस्प्ले इसका ओकेज काइंड ऑफ है। डिस्प्ले ही आपकी प्रायोरिटी है, लाइक आप ब्राइटेस्ट डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज के पीछे पड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स आपको सैमसंग के इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा। या तो आपको सुपर हाई पे जाना पड़ेगा लाइक A53 या उसके ऊपर में, अदरवाइज दूसरे ब्रांड पे आप इजिली जा सकते हैं। सेटिंग्स अबाउट फोन सेक्शन चेक करते हैं। ये रहा सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे One UI 4.1 है जो कि Android 12 के बेस पे है। गुड न्यूज क्या है कि Samsung Galaxy A33 में जस्ट लाइक A53 एंड A73 आपको 4 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड का अपडेट मिलेगा। जैसे कि ये फोन अभी आपका Android 12 पे है, फिर आपको Android 13, 14, 15, 16 मिलेगा, प्लस 5th ईयर का आप सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा, जैसे कि गूगल पिक्सल और Android 1 फोन में होता है। बट दैट्स अ ग्रेट डील, यू नो। प्रीमियम फोन्स लाइक OnePlus के जो मेजर महंगे फोन है वो सॉफ्टवेयर में वो स्ट्रगल करते हैं, बट सैमसंग ने आई थिंक इस कमिटमेंट के साथ तो थोड़ा सा तो बेटर वैल्यू फॉर मनी किया। जस्ट लाइक एप्पल के फोन थोड़े प्राइसियर होते हैं लेकिन लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है,
4 साल एक एंड्रॉयड फ़ोन के लिए आई थिंक मोर देन इनफ है। और सैमसंग के फ़ोन में आजकल आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलेंगे। कुछ तो मैंने डेटा ट्रांसफ़र किया तो दूसरे फ़ोन से आगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जोश, डेली हैंड, बायजूस, ऑफिस, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, सैमसंग शॉप, मैक्स, माई गैलेक्सी एंड गूगल के एप्लीकेशन तो ऑफ कोर्स मिलेंगे। सैमसंग के कुछ अदर एप्लीकेशन भी हैं, AR, बिक्सबी, सैमसंग मैसेजेस भी यहाँ पे है, गेम लॉन्चर एंड हेल्थ, एमोजी, आई मीन बहुत सारे हैं। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट आप सभी हटा सकते हैं, सब में आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा। ट्रू कॉलर भी यहाँ पे दिया गया है। एंड हाउ अबाउट दी परफॉर्मेंस ऑन दी स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे आपको Exynos 1280 CPU मिलेगा, एक्जैक्टली सेम CPU जो आपको गैलेक्सी के A53 स्मार्टफोन में मिलता है। सो देखिए डे टू डे यूज़ करने में मुझे ये CPU ओकेश लगा। जैसे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, क्विकली लॉन्च हो रहा है। ये 5 नैनोमीटर पे बेस है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको थोड़ी सी तो बढ़िया मिलेगी। बट यहाँ पे आप जो इफेक्ट देख रहे हैं, लाइक जो एनिमेशन है वो काफ़ी क्विक वाला दिया गया है। लाइक स्मूथ एनिमेशन नहीं आप कैसे देते हैं, जर्क वाला एनिमेशन यहाँ पे मिलता है। अगर मैं इंस्टेंटली कुछ फोटोग्राफ्स ले लूँ, देखते हैं कितना फास्ट सेव होता है, तो आप देख सकते हैं एकदम सुपर फास्ट परफॉर्मेंस। नहीं, मैंने क्लिक भी कर दिया, देन थोड़ी देर बाद जाके यहाँ पे फोटोग्राफ सेव हो रही है। तो एकदम स्नैपी परफॉर्मेंस आप नहीं कह सकते हैं जिस प्राइस में मिल रहा है। कुछ आपको मैं बेंचमार्किंग स्कोर दिखाता हूँ, गैलेक्सी A33 वर्सेस गैलेक्सी A53। क्वाइट स्ट्रेंज राइट, दोनों फोन में आप देखेंगे कि सेम CPU लेकिन स्कोर्स में कितना डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें स्नैपड्रैगन 778G से, जो कि गैलेक्सी M52 में मिलता है, और अगर आप A73 में जाते हैं तो वहां पे भी आपको सेम CPU मिलता है। तो आप देखेंगे स्कोर के टर्म्स में उतना बैड नहीं है। और ये रहे इसके गीक बेंचमार्क के स्कोर A33 वर्सेस A53, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G गैलेक्सी M52 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर, स्पेशली मल्टी का स्कोर काफ़ी यूज है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बिग एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं। ग्राफिक्स सेटिंग्स चेक करें BGMI की, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे स्मूथ हाई में प्ले कर सकते हैं। ज़्यादा शौक करने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव Note 11 Pro Plus और Poco X4 Pro Plus में भी आपको एक्जैक्टली क्लोज टू सेटिंग मिलती है। वहाँ पे स्मूथ अल्ट्रा है, नॉट स्मूथ एक्सट्रीम। ये 30,000 का फोन है, यहाँ पे उससे भी कम है। और यहाँ पे कोई भी HDR सपोर्ट नहीं है, जस्ट HD हाई में आप प्ले कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको अप टू 6 GB का रैम प्लस आप कह सकते हैं या डायनेमिक रैम एक्सपेंशन मिलता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नॉन प्रो यूज़र हैं या आप ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते हैं इस फ़ोन से, देन तो आपके लिए ओके है, इस मोर देन इनफ है। 5 नैनोमीटर काफ़ी अच्छा CPU स्ट्रक्चर होता है, तो बढ़िया आपका ये काम करेगा। लेकिन ज़्यादा गेमिंग करते हैं, वो सभी करते हैं, थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर फैक्टर्स। ये DRM इन्फो में आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे Vibrant L1 का सिक्योरिटी पैच तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं नेटफ्लिक्स में कोई भी HDR कंटेंट या प्ले करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट यहाँ पे HD में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कोई भी अभी भी HDR इवन उससे ज़्यादा HD से ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स प्ले वीडियो ऑन द यूट्यूब, देखते हैं क्या आप फुल HD या 4K किस में प्ले कर पाते हैं। यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियोस प्ले करेंगे तो मैक्सिमम आप 1080p में प्ले कर पा रहे हैं। दैट्स वियर्ड। ये सेम वीडियो मैंने 4K 60 में अपलोड किया था। लेट्स चेक आउट अनदर वीडियो। अगर यहाँ पे मैं एडवांस सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे भी आप जस्ट 1080p में वीडियोस प्ले कर सकते हैं। लेट्स चेक आउट दी कैमरा। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा, 48+8+5+2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेप्थ सेंसर है। डोंट वरी, कोई भी मैक्रो नहीं दिया गया है। और जितने भी शॉट्स मैंने इस फ़ोन से लिए हैं, मुझे इसके शॉट्स ठीक लग रहे हैं। सेंसर पुराना है तो उसका एक एडवांटेज क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़िया काम करता है, लेकिन लेटेस्ट सेंसर कंपैरिजन में कभी कभी आपको ऐसा फील होगा लाइक डिटेल्स उतने बढ़िया कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं जो अदर सेंसर 50 मेगापिक्सल या 64 या 108 कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी मैं शॉट्स देख रहा हूँ मोस्टली सभी ठीक है। हल्का सा ओवर सैचुरेशन है, लेकिन आई थिंक परफेक्टली ओके है, सोशल मीडिया के लिए या शेयरिंग के लिए परफेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, इवन दो काफ़ी ब्राइट लाइट मैंने दिया है, बट डिटेल्स उतनी बढ़िया कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं। बैकग्राउंड में एकदम कंप्लीट लाइक पोर्ट्रेट इफेक्ट आ गया, हल्का सा तो बैकग्राउंड कैप्चर होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे उतना बढ़िया शॉट नहीं आया है, यू नो लाइक सम टाइम हिट मिस हो सकता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में यहाँ पे कलर शॉट्स बढ़िया आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि और सेंसर यूज़ करने के बाद, स्पेशली जो सोनी का लेटेस्ट 766 सेंसर जो आपको Realme 9 Pro Plus में मिलता है, एक्जैक्टली सेम प्राइस का फ़ोन है, उसमें क्वालिटी और भी अच्छी है। ये 5 मेगापिक्सल मैक्रो है। मैक्रो यहाँ पे बढ़िया है, एटलीस्ट 2 मेगापिक्सल का नहीं दिया गया है।
एंड ये 48 मेगापिक्सल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लाइक इस शॉट में देखेंगे कहीं कहीं फोकस प्रॉपर है, कहीं कहीं फोकस प्रॉपर नहीं है। सो लेटेस्ट सेंसर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं इस सेंस में। डायनेमिक रेंज भी इसकी ठीक है मोस्टली, जैसा मैं देख रहा हूँ पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, चिमनी चल रही है, ईंटे के भट्टे चल रहे हैं, तो पॉल्यूशन फैल रहा है, फैला रही दुनिया। अल्ट्रा वाइड शॉट इसका जस्ट 8 मेगापिक्सल का है, तो डिटेल देखिए यहाँ पे ये मेन सेंसर है, बिल्डिंग में डिटेल काफ़ी बढ़िया आ रही है, लेकिन जस्ट 8 मेगापिक्सल से उतनी अच्छी डिटेल आपको नहीं मिलेगी। ट्वाइस जूम अगर आप करते हैं देन क्वालिटी अगेन ठीक ठाक है, डिटेल्स अच्छे हैं। ये एक इंडोर का शॉट है, यहाँ पे भी देखेंगे कलर एक्यूरेसी और सैचुरेशन डिटेल सभी कुछ काफ़ी बढ़िया है। ऑन दी वीडियो कैपेबिलिटी आप यहाँ पे 4K 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो बना सकते हैं। गुड पार्ट क्या है कि आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन साथ में मिलता है। वीडियो सुपर स्मूथ हुई, लेकिन यस विदाउट OIS वाले फ़ोन जिसमें EIS होता है उनसे तो कई गुना बेटर लग रहा है। अब हमें ये कंपेयर करना पड़ेगा अदर प्रीमियम फ़ोन के साथ में कि एक्जैक्टली में क्वालिटी इसकी कितनी बेटर है, स्मूथनेस कितनी बेटर है। सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है। वैसे क्वालिटी देखें तो ओके ही है, लाइक सुपर हाई नहीं है। 30,000 की रेंज में आने के बाद भी जस्ट 13 मेगापिक्सल, एटलीस्ट 16 या उससे 20 तो देना चाहिए, बट नो। पोर्ट्रेट इफेक्ट अच्छा है, ज़्यादा एजेस पे देखेंगे हेयर स्मूथनिंग नहीं की गई है। सेल्फी कैमरा भी ओके ही आप कह सकते हैं। सो ऑन दी कैमरा वर्डिड, कैमरा इसका ठीक ठाक आप कह सकते हैं, सुपर क्रेजी कैमरा नहीं है, उतना बैड भी नहीं है, बढ़िया शॉट ले रहा है, 4K है, OIS है, 48 मेगापिक्सल है। कभी कभी हिट मिस हो सकता है, लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, बढ़िया शॉट आप ले सकते हैं इंडोर आउटडोर कभी भी। वेलकम बैक गाइस, आज हमें अनबॉक्सिंग करनी है और फर्स्ट इंप्रेशन देखना है OnePlus के लेटेस्ट 2022 फ्लैगशिप का, यानी कि OnePlus 10 Pro। लेट्स सी ये फोन कितना एक्साइटिंग है। काफी टाइट बॉक्स है, यहाँ पे भी OnePlus लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स मिलेंगे आपको, और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल भी इनसाइड है। फोन तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर मिलेगा, एक बॉटम में एंड एक टॉप पे, जो आउटपुट रेशियो आप अप्रोक्सीमेटली 70:30 मान सकते हैं। प्लस यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दिया गया है। स्पीकर्स वैसे तो लाउड हैं, क्वालिटी भी डिसेंट आ रही है, लेकिन फुल वॉल्यूम पे मुझे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन फील हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, हल्का सा फील हुआ। अगेन वेरी नाइस स्पीकर्स, कोई यहाँ पे ऐसा डील ब्रेकिंग मुझे नहीं लग रहा है कि कौन सा है। एंड अबाउट दी बैटरी कैपेसिटी, इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं है, लेकिन ये फ़ोन मैक्सिमम 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। सैमसंग के फ़ोन के बैटरी बैकअप मुझे ऑलमोस्ट ठीक ही लगते हैं। लाइक बजट फोन्स में से इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन पे जाएंगे देन बैकअप बढ़िया नहीं है। ए सीरीज़ के जितने फ़ोन में यूज़ करो सभी के बैकअप ठीक है, इसलिए 2 दिन आराम से मिक्स यूज में चल जा रहे हैं। मिक्स टू हैवी मान सकते हैं, 1 डे तो आप कंप्लीटली कितना भी हैवी यूज़ कर लें आसानी से, एंड ऑफ डे तो ये चल ही जाएगा। और राइट एट द लास्ट, कैसा लगा ये फ़ोन? 28,499 आपको ये फ़ोन मिल रहा है। इस प्राइस के हिसाब से देखें तो सी, अगर परफॉर्मेंस और डिस्प्ले आपकी मेन प्रायोरिटी है तो ऑफ कोर्स आपको दूसरे फ़ोन पे जाना चाहिए, बिकॉज इस प्राइस में आपको इससे बढ़िया डिस्प्ले 120 हर्ट्ज ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले मिल सकते हैं, जो आपका HDR वो सभी सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ें आपकी मेन प्रायोरिटी हैं, लाइक इंपॉर्टेंट गेमिंग करते हैं ज़्यादा और मेन डिस्प्ले, देन तो आपको दूसरे फ़ोन पर स्ट्रेट वे जाना चाहिए। अगर आप जस्ट कैजुअल यूजर लाइक एमोलेड डिस्प्ले चाहते हैं और ये सभी चीज़ें ओके इस परफॉर्मेंस चाहते हैं, देन तो यहाँ पे ओके है। लेकिन जो कुछ अदर फैक्टर्स जो मुझे लाइक इसमें लगे वो ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, जैसे कि ये मैट फिनिशिंग डिज़ाइन तो दिया गया है ब्लैक कलर का, और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे जो 4 ईयर्स का मेजर अपडेट दिया जा रहा है सॉफ्टवेयर का, वो आई थिंक डील ब्रेकिंग हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक फ़ोन चलाना चाहते हैं ना, देन आई थिंक इट्स अ गुड। प्लस यहाँ पे IP67 सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, वो अगेन एक कूल फैक्टर हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। OIS तो आप यूज़ करें ना करें, लेकिन स्प्लैश प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से फ़ोन उसमें डैमेज हो जाते हैं। अगर आप इस फोन को समहाउ 25-26 तक पा सकते हैं ना विद कार्ड ऑफर वो सब लगा के, आई थिंक देन आपके लिए ज़्यादा बेटर डील हो सकती है। स्ट्रेट अगर आप सेम प्राइस पे लेंगे 30,000 में, देन अगर आपके लिए OIS और IP रेटिंग उतनी ज़्यादा मेन प्रायोरिटी नहीं है, देन आप अदर फोन्स को देख सकते हैं। बाकी स्टे ट्यून ऑन द कंपैरिजन, लेट्स सी इन दोनों फोन में कितना डिफरेंस आता है, क्या रियली वर्थ है कुछ पैसे ज़्यादा देना सैमसंग के इस फोन में। सेम CPU सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डू लेट मी नो फॉर द Galaxy A73। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।